ये खदान जो लगी है ते में अपनों की हिस्सा है, तो अपना का चाहिए थे, खदान रहा है कि हट जाए? हम चाहे तो हट जाए कह रहे। तो शिकायत है अपना पचन के द्वारा कब हूँ यहाँ कलेक्टर एसपी की यहाँ? खूब कर रहे थे, मान नहीं रहे। ये खदान वर्तमान में चालू है कि बंद है? अभी तो बंद है। कब से? अभी 1 साल हो गया। अभी आप लोग क्या चाहते हैं कि ये खदान रहे कि हट जाए? हम तो चाहते हैं हट ही जाए। अच्छा, आज पता चल रहा है फिर से आ रहे हैं एसपी कलेक्टर नापने के लिए? हो जाएंगे तब देखेंगे। प्रदेश सरकार के दावे फेल, आदिवासियों के अधिकार का हनन, उनके जमीनों को जालसाजी कर ले रहे पूंजीपति। मामला मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के सरदवन गांव का है। मऊगंज जिले में आदिवासियों के जमीनों को जमकर अधिग्रहण हो रहा है। आपको बता दें कि जिले से सटे उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं मिर्ज़ापुर के भूमाफिया अब आदिवासियों के जमीन को निशाना बना चुके हैं। बता दें कि सरदवन गांव के रहने वाले मंगल सिंह, घनश्याम सिंह, बिहारी सिंह, शिवचरण सिंह सह पट्टेदार हैं, जिनकी ज़मीन में 50 साल तक अदालत चली। इसके बाद भी इन्हीं पट्टेदारों में से एक व्यक्ति को बहला फुसला कर जालसाजी करते हुए समयलाल सिंह, सुनील सिंह को, सुनील सिंह, अनिल सिंह को और इसी तरह पन्नालाल कोल को बेच दिया गया। अब बनारस के रहने वाले भूमाफिया राजेश मुसहर इस ज़मीन को खरीद चुके हैं। जमीन पर धन बल दबंगई के दम पर कई बार राजस्व अधिकारियों को लेकर आए और पैमाइश कराकर हथियाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मौके पर पहुंचे राजस्व अधिकारी यह निर्णय खुद नहीं ले पा रहे थे कि कौन सी ज़मीन किस नंबर की खरीदी और बेची गई है। साथ ही मौके पर हनुमाना पुलिस भी भूमाफियाओं को कब्जा दिलाने ज़मीन पर पहुंची थी, लेकिन राजस्व अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से ज़मीन की पैमाइश नहीं हो सकती थी। फिलहाल वहां के रहने वाले आदिवासियों में भारी आक्रोश है और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर अब सीएम हाउस का भी दरवाज़ा खटखटाने को बेबस और मजबूर है। अगर हम मऊगंज जिले की बात करें तो आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर यह कोई नया मामला नहीं है। इसी तरह मऊगंज में कई जगह आदिवासियों के साथ अत्याचार हो चुका है। इसका खामियाजा भी प्रशासन को भुगतना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द चाणक्य टाइम्स, मऊगंज। क्या नाम है माता जी? हमारा नाम है केसकली। किस गांव के हैं? गांव सरदमन है, सरदमन के हैं, सरदमन पंचायत। तो ये खदान की वजह से क्या क्या समस्या है? अरे साहब, हमको पानी की बहुत समस्या है। कैसे? ये खदान की वजह से, खदान की वजह से पूरा सूख गए, कुआं सूख गए, बोर सूख गए। इस वजह से बहुत परेशानी है, गोरु माल आदमी सभी लोग के। पानी कहाँ का आप लोग पीते हैं? पानी ही खदान मदान का पीते हैं, कहाँ पिए? खदान का पानी पीते हैं? हाँ, अब क्या करें? तब तो बीमारी भी आती होगी। बीमारी, बहुत बीमारी पकड़े है। हाँ हाँ, आदमी एकदम ये पानी पीने से एकदम बीमार पड़े हैं सब कोई। ये कौनो मर्ज पेट में हुआ, कौनो पैर में हुआ, हाथ में हुआ, सब चीज में बीमारी तो हुआ। तो क्या चाहते हैं? पानी पिए गए तो बीमारी न पकड़ेगा। हाँ हाँ, गंदा पानी पीने से बीमारी पकड़ेगी। तो शासन प्रशासन से क्या कहेंगे आप? हम यह चाहते हैं कि खदान यहाँ न हो, खदान हट जाए, खदान हट जाए। हम यही बोलते हैं, जैसे पहले जमीन थी उसी तरह की हो जाए। उसी तरह की जमीन हो जाए। हम नहीं चाहते हैं कि खदान हो, हमको पैसा नहीं चाहिए। हाँ। हाँ। तो इसका पैसा कौन लेता है खदान का? पैसा इसका सुनील लेता है। अच्छा, खदान तो मान लीजिए ठीक है, क्रेशर वाले लगाए हैं जी, लेकिन ये खदान है किसकी और कौन कौन क्रेशर वाले यहाँ से माइनिंग पत्थर निकालते हैं? खदान तो सर है सुनील का। हाँ, लेकिन सुनील कौन है, कहाँ का रहने वाला है? सुनील यहीं के रहने वाला है सर। क्या ना पूरा नाम उसका बताइए। सुनील सिंह। सुनील सिंह जी, आदिवासी है? जी हाँ, हाँ आदिवासी है। मेरा भतीजा है। हाँ मेरा भतीजा है। हाँ, वो बेचता है यहाँ से पत्थर? हाँ, यहाँ से पत्थर बेचता है, उसी के नाम पे लीज है। अच्छा। और ये शुरुआत में दिया है महाकाल को। हाँ और महाकाल के बाद जो है तो कुछ रघुवंशी ले गया है। हाँ शमशेर ठाकुर ले गए हैं। हाँ। सीधी गया ही। हाँ। इसके बाद महालक्ष्मी ले गया है। हाँ। हाँ जी। अच्छा, सुनील सिंह जो है जिसके नाम लीज है, क्या वो ठेकेदारी करता है? मतलब खदान से पत्थर निकालना इतना आसान तो नहीं है। क्या वो अपना पूरा मशीनरी लगा के पत्थर निकालता है कि खदान वालों की मशीनरी आती है? नहीं, मशीन खदान वालों के है। खदान वालों की? जी, ये सब खदान वाले ही निकाल रहे हैं? हाँ, खदान वाले निकाल रहे हैं। खाली मालिक को बना है, उसके नाम से लीज है। हाँ। और आता है रीवा में, बड़े बाबू है। अच्छा। डब्लू जी का। अच्छा। हाँ, और यही काम कराता है। बस यहाँ आएगा, जब कोई चमकाएगा तो बोल देगा मैं 5 मिनट में उठवा लूंगा, 10 मिनट में उठवा लूंगा। अच्छा। बस यही उसका धंधा है। अच्छा, धमकाता भी है? धमकाता भी है, बहुत कस के धमकाता है। अच्छा। हाँ। सह खाते का पट्टा है इस जमीन में? हाँ, सह खाते का जमीन है। अभी तक पुल्ली फाट नहीं हुआ है नहीं किसी हुआ का? है। झगड़ा लग गया तो कहाँ से पुल्ली होगा सर? आगे अब इतना बड़ा खड्डा हो गया है, कल को कोई क्षति हो सकती है, आगे आप क्या करेंगे?
अब क्या करेंगे सर, अब यही तो कोई सुनाई नहीं होता तो क्या करेंगे। हाँ? कितने अब दिन यही से बस खाली लाठी दिखाते हैं। अब यही लाठी के बल पे यहाँ रुका हुआ है, और जिस दिन ज़्यादा मुठभेड़ हो जाएगी उसी दिन किच कच हो जाएगा दबा के। हैं, यदि मर जाएंगे तो मार देंगे, यही होगा और क्या होगा। कितना दिन हो गया खदान को बंद हुई? साल भर हुआ सर। हाँ, विरोध करने पर बंद हुआ। हाँ, विरोध करने पर बहुत तगड़े से विरोध किए हैं तब बंद हुआ है। अब आगे सब आप कोई लोग क्या लाभ- चाह रहे हैं? अब हम यही चाह रहे हैं सर कि एकदम समाप्त होना चाहिए, एकदम और ये खत्म। खदान भी पटवाना चाहते हैं। हाँ जी हाँ, खदान भी पटवाना चाहते हैं। खेती करेंगे सर, हमारे पास जगह जमीन है नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ। आदिवासी के पास कहाँ जमीन रहता है। मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे? वो तो आदिवासियों के हिमायती बने हैं। अरे तो मुख्यमंत्री सुख्यमंत्री कोई नहीं सुनते हैं सर, क्या बताएं। कलेक्टर साहब के सामने गए थे। हाँ, हमारे जिला पंचायत भी गए थे, वहाँ घेराव किए। हमारे माता जी बैठे हैं, सामने बैठे हैं, ये भी साथ में गए थे। कुछ मैं हाई फाई बात नहीं बोल रहा हूँ सर, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुआ है। खदान में बंद करिए तो अब क्या करें हम सर। कहाँ नाम है माता जी? सुभगिया से। कौने गांव के है? नहीं गांव के? हाँ, तो यही गांव को ना, हम कहाँ दूसरे या गांव कौन गांव है? हरदी बोला सरदमन में। सरदमन है। हाँ। यहाँ कब से रही रहे हैं? यहाँ से अब जब से मैंने अब शादी ब्याह हो गया तब यहीं से रही थे। मतलब अपना सास और ससुर यहीं रहे? हाँ, बाप दादा के सब आज पुरखा ही रहे। तो यह खदान अपना के मर्जी से लगी है कि जबरदस्ती? जबरदस्ती से लगा है, मर्जी से नहीं लगा है। हाँ, यह साझात जमीन है अपना पति हाँ, मुख्तार का जमीन है। हाँ, तो जब भी खदान खुदार रही तो एकर विरोध नहीं करे ना अपना पचे? अब विरोध जब से हम लोग नहीं करें तो हम आप अकेले में क्या करेंगे। अब सब भाई विरोध करेंगे। अब यही पत्थर निकाला थे हमसे, अब नहीं करते। तो ये बताइए कि इतनी बड़ी खदान खोदला है, जब एकर ब्लास्टिंग कर रहे हो तो पत्थर तो अपना घरों में आवर रहा तो हो। पत्थर उठते न रहा। तो शिकायत नहीं करें मऊगंज? अब शिकायत अब नहीं करें तब हम परेशान रहे। हाँ, अच्छा, चलो ये बहुत सारा। ये खदान और प्रेशर की वजह से क्या समस्या का सामना करना पड़ता है क्या आपको? समस्या होता है ये यार, खदान चला था तो धू धू उड़त है। और क्या कहते हैं, पथरा आवा लाग है। और खाना खाए के बैठे तबो धू धू आवा लाग है। करेसन चलत लाग है, ये डीलर चलत लाग है था। और होल करा था तबो आवा लाग है। और क्या कहते हैं, पथरा घर में आवा लाग है। छेरी गाय पानी भी न मारा लाग है, हमू मरी लाग है। और का हो लाग है, मतलब पूरी जिंदगी नर्क बन गई है। और पूरा जौन रास्ते भपसी है वो पूरा आके खेती में आवा लाग है। वो खेती में परेशानी हमें है। दाना नहीं होता खेत में? कहाँ दाना हो लाग है, वह मोल खाई लाग है। 7 छह बिटिये हैं। अब हमें कमाई न धमाई या कुछ नहीं आए हमारे लगी। अपन बूढ़ी बूढ़ा कमाई खाई लागे है, 4 लड़का पाली लागे। मतलब खेत रह के भी दाना भी न मारना पड़ता है? ये सब राखा बैठा थे, कहाँ जमीन में दाना होते, कुछ नहीं हो। और देखा लागा सामने पूरा घर धरान है हमारे, पत्थर होत पड़ा है। एक शिकायत कहाँ करें अपना? कहाँ करें ना, अब हमके कौन जानकारी तो कहाँ जाई हमार। भाई यहाँ 3 पुश्त बीता है, ये अब ना चालू है, 5-6 साल होता है।